वहाँ भूस्खलन हो गया और उसका एक फोटो होता था। फिर दूसरी जगह था, वहाँ इतनी बाढ़ आ गई, फिर उसका भी एक फोटो होता था। फिर मैं कहती थी हमने क्या किया, हम तो कुछ नहीं किया, हमने सब बेकार हो गया। और सचमुच में हम चिपको आंदोलन वाले, हम पर्यावरण वाले, सरला बहन के लोग जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कुछ करने की बात सोचते रहे और बहुत खुश होते रहे कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे साथ अच्छे विद्वान लोग भी थे, रवि चोपड़ा जैसे व्यक्ति थे। वो कहते थे आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से ऐसा होता है, वैज्ञानिक ढंग से वैसा होता है, ऐसा करिए वैसा करिए। ठीक है, हमको मदद ही होती रहती थी। तो फिर क्या हो गया, हमने सब किया तो ये क्या हो गया? क्यों टनकपुर और पिथौरागढ़ की रोड 1 महीने तक बंद रही? क्यों बंद रही? फिर मेरा मन कहता था वो बेचारे जो ट्रकों में और गाड़ियों में बैठे होंगे और 2-2 दिन 4-4 दिन पड़े रहे होंगे, उनको कैसा लगा होगा? विकास हो गया है लग रहा होगा। मैं इसलिए बहुत पीड़ित हुई और मुझे लगा इसका कारण हमको समझना चाहिए। इसी दुख में थोड़ा ज़्यादा ही दुखित हो गया। आज भी मैं दुखित हूँ। आप सब इन गाड़ियों से, इन सड़कों से आए हैं। सड़कों के दोनों ओर पेड़ आपने देखे होंगे, उन पेड़ों पर घाव लगे हुए हैं। उनको चिन्हित किया गया है कि उनको काट दिया जाएगा। कितने पेड़ काट दिए गए हैं, कौन बचाएगा मिट्टी को? कोई नहीं बचाएगा। आपके रहते हुए, हमारे रहते हुए ये हो रहा है। थोड़ा सोचिए। इसी दुख में मैंने अपने कुछ साथियों को, जो हम कभी चिपको आंदोलन के सिपाही भी रहे और कभी हिमालय बचाओ वाले सिपाही भी रहे, सब करते भी रहे, उन साथियों को मैंने एक पत्र लिखा है। कुछ ने जवाब दिया है और कुछ ने जवाब देने की बात नहीं सोची है। शायद उनके मन में वो भाव नहीं आया होगा, क्या लिख सकते हैं। लेकिन आप सब और हम सब गाड़ियों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, और अभी हमको मालूम है हमारे बगल में जो पेड़ खड़ा है वो कटने वाला है। और ये उत्तराखंड पेड़ कटेगा तो बचने वाला नहीं है। कब से हम कहते रहे हैं। चंडी प्रसाद ने कहा, सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा, हम सब उनके साथ थे। तब से पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ बचाएंगे, पेड़ पर चिपकेंगे, ये करेंगे, क्या क्या कहा। लेकिन वो तो कट ही रहा है, कट रहा है। तो इस सब दिक्कत से, इस सारे दुख से हमने सोचा कि हम इस बार, सरला बहन भी इस प्रकार से सोचती थी, तो इसलिए उनकी जो स्मृति का जो व्याख्यान होगा, उस व्याख्यान को हम, जो हमारे साथ नौजवान थे कभी, अभी तो ये सयाने हो गए हैं। हाँ, मैंने देखा इनके भी बाल थोड़ा सफेद हो गए। हाँ, बहुत बड़ी अजीब बात हुई। नवीन और महेंद्र 2 थे ना। हाँ, नवीन महेंद्र तो हमारे साथ काम कर रहे थे छोटे। अरे नवीन महेंद्र, कोई नए लड़के आ गए हमारे साथ काम करने को, ऐसा सोच रहे थे हम। अभी अभी बड़े हो गए। इनको तकलीफ दी है कि आपका जो ज्ञान है वो थोड़ा बताइए इस उत्तराखंड के बारे में। बहुत छोटे बच्चों को तो जाने देंगे। हाँ, और पर बीच बीच में उठ के जाए वो ठीक नहीं लगेगा। जब कोई बात पूरी होगी तब जाएंगे। हाँ, तो फिर इसलिए हमने इनको कहा, इन पर आशा मुझे ज़्यादा इसलिए थी कि इस उत्तराखंड का एक व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक,
प्रोफेसर डॉक्टर वल्दिया, जिसने उत्तराखंड की मिट्टी मिट्टी, वो कहता था मैंने एक पत्थर पत्थर पलटा के देखा है, और देखा था उन्होंने, और इस तरह से इसका ज्ञान लिया था पूरा। और उन्होंने जो कहा, उन्होंने किस तरह से कहा कि यहाँ के स्रोत सूखेंगे, और आज सूखे हैं स्रोत। उन्होंने कहा था कि यहाँ की नदियों का पानी कम हो जाएगा, वो तो हो रहा है। उन्होंने जो कहा था कि यहाँ ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बनाने होंगे, बनाया है तो उसका फल हम भुगत रहे हैं। तो इसलिए उनको मैं बहुत मानती थी और अभी भी मानती हूँ, और उनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, नवीन जुयाल ने। और मैं मानती हूँ ये नई पीढ़ी का डॉक्टर वल्दिया है। तो इसलिए मैंने बुलाया है, ये सोच के कि बहन जी की आत्मा को ये प्रसन्न कर सकते हैं कि हाँ मैं हूँ यहाँ, मैं करूँगा कुछ, ये बात है। तो इसलिए हमने ये विचार किया और ये सोचा, मेरे ख्याल में आप लोगों को भी हमारा ये जो विषय है ये बोलना, इसके बारे में बात करना पसंद आएगा।